अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल क्लास सेशन मज़मून उर्दू वीडियो सबक 13। प्यारे बच्चों, आज हमारे सबक का मौजू है मज़मून नवीसी। इस सबक का दुरानिया है 70 मिनट। दरकार वसाइल कॉपी और पेंसिल। इस सबक के मकासद हैं कि इस सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल होंगे कि मज़मून की तारीफ बयान कर सकें, मज़मून की अहम खसूसियात से आगाह हो सकें, मज़मून के अहम हिस्सों के बारे में जान सकें और कंप्यूटर और इंटरनेट की अहमियत के उन्वान पर मज़मून लिख सकें। मज़मून की तारीफ। जी बच्चों, आप में से कौन मज़मून की तारीफ करेगा? यानी मज़मून कैसी तहरीर को कहा जाता है? जी, किसी मुकर्रर मौजू पर अपने ख्यालात, जज्बात और तासरात का तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। अब हम मज़मून की अहम खसूसियात की तफसील जानेंगे कि मज़मून में मजमूई तौर पर एक रब्त होना चाहिए, यानी मालूमात एक मुनज़्ज़म अंदाज में बयान करनी चाहिए। मालूमात में बाहमी तसलसल होना चाहिए। इख्तिसार मज़मून की एक अहम खसूसियत है, यानी मज़मून ज़्यादा तावील नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़े जामे अंदाज में आपको अपने ख्यालात बयान करने चाहिए। असलूब बयान सादा और आम फहम होना चाहिए, यानी आप मज़मून लिखते हुए रोज़मर्रा की ज़ुबान इस्तेमाल करें, आम और सादा ज़ुबान इस्तेमाल करें, आसान ज़ुबान का इस्तेमाल करें। मुदल्लिल अंदाज में अपने ज़ाती ख्यालात का इजहार भी करें, यानी इनफरादी तासुर भी आपके मज़मून में झलकना चाहिए। मज़मून के हिस्से। बुनियादी तौर पर मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। तमहीद, मौजू का मुख्तसर और जामे तारुफ बयान करना। नफ्स मज़मून, ये मज़मून का सबसे अहम हिस्सा होता है। इस हिस्से में मौजू की जुज़वियात, वाक़यात और मनासिब का बयान किया जाता है और फिर अपने ख़यालात को एक ख़ास तरतीब के मुताबिक मुख्तलिफ़ पैरों में तकसीम किया जाता है। ख़ात्मा या इख्तिताम, इस हिस्से में मौजू की जुमला तफसीलात को समेट कर चंद सत्रों में बयान कर दिया जाता है, लेकिन ये हिस्सा जो है वो ज़्यादा मौसर और दिलचस्प होना चाहिए। तहरीरी काम। प्यारे बच्चों, आपने कंप्यूटर और इंटरनेट की अहमियत के उन्वान पर कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखना है। इस मज़मून को लिखने का जो दौरानिया है वो 25 मिनट है। आपने मज़मून लिखते हुए मज़मून की अहम खसूसियात और मज़मून के अहम हिस्सों को भी मद्देनज़र रखना है, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट की अहमियत पर मज़मून लिखते हुए सबसे पहले आपने तमहीद बांधनी है, फिर इसका नफ्स मज़मून लिखना है और फिर इख्तिताम भी करना है। यकीनन आप सब ने मज़मून लिख लिया होगा। आपके लिखे गए मज़मून की जांच जो है वो दर्स निकात की रोशनी में की जाएगी, यानी तमहीद, फिर नफ्स मज़मून और एक ख़ात्मा या इख्तिताम। तमहीद में आपने देखा कि तहकीक और तजस्सुस इंसान की फजीलत और बढ़तरी किस वजह से है, फिर माजी में इंसान कैसा था हाल और इसका मुस्तकबिल कैसा होगा, अंदाज़े फ़िक्र और तर्ज़ अमल में तब्दीली क्यों कर आई, कंप्यूटर और इंटरनेट की अहम इजाद और फिर कंप्यूटर और इंटरनेट की इजाद के हवाले से कि स्कूलों में कंप्यूटर की सहूलत है या इंटरनेट की सहूलत मौजूद है और इंटरनेट मालूमात हासिल करने का एक मौसर ज़रिया। कंप्यूटर इंटरनेट से तरक्की की जो मंजर है वो बहुत आसान हो गई है। आधा। अब हम सबक का आधा करेंगे। आज हमने मज़मून की तारीफ जानी, मज़मून की अहम खसूसियात से आगाही हासिल की, मज़मून के अहम हिस्से जाने। जी प्यारे बच्चों, मज़मून के अहम हिस्से कौन कौन से हैं? जी, मज़मून के अहम हिस्से 3 हैं। सबसे पहला हिस्सा है तमहीद, नफ्स मज़मून और इख्तिताम।
پھر آج آپ نے دیے گئے موضوع کمپیوٹر انٹرنیٹ کی اہمیت پر مضمون لکھا۔ گھر کا کام۔ گھر کے کام میں آپ نے ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہ عنوان پر کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھنا ہے۔ اس مضمون کو لکھتے ہوئے بھی آپ نے مضمون کی اہم خصوصیات اور اس کے حصوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، یقیناً آج آپ نے مضمون نویسی سے مکمل آگاہی حاصل کر لی ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے گھروں میں خوش رہیں، محفوظ رہیں اور صحت مند رہیں۔